अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन जब प्रेगनेंसी से फ़ारिग होती हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे फुज़लात होते हैं जो रहम के अंदर बाकी रह जाते हैं और उसके लिए बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल की जाती है उन फुज़लात को ख़ारिज करने के लिए। ख़ास तौर पर एक बड़ा मशहूर अर्क है अर्क दसमोल, जो इसके बारे में इस्तेमाल किया जाता है। अर्क दसमोल बेसिकली 10 जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनका अर्क होता है वो। लेकिन आजकल वो बूटियाँ अवेलेबल नहीं हैं। अब यहाँ आपको बड़ी ख़ास बात मैं बताने लगा हूँ कि अर्क दसमोल जो आपको मार्केट से मिल रहा है वो खालिस अर्क दसमोल नहीं है, वो चो अर्का है। चारों अर्क के ऊपर एक लेबल लगता है अर्क दसमोल का और उसके अंदर एक कलर डाला जाता है, जर्दे वाला जो रंग होता है हमारा, तो अर्क दसमोल बना दिया जाता है। तो इसी वजह से उसके पीने से मुकम्मल फ़ायदा नहीं होता और अगर रहम के अंदर फुज़लात बाकी रह जाएं तो ख़वातीन बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। बाद में बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको देखने मतलब पड़ते हैं। इसके अलावा परसौती बुखार जो है, परसौत की बीमारियां, ख़वातीन इस हवाले से ज़्यादा समझती होंगी। अगर आप लोग वीडियो देख रही हैं तो आप बहुत बेहतर जानती हैं कि परसौत की तकलीफ़ क्या होती है और परसौत का अगर बुखार हो जाए तो उसकी क्या तकलीफ़ होती है। तो इस दवा के इस्तेमाल से जो मैं आज आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, इंशाअल्लाह परसौत की जितनी भी तकालीफ़ होंगी वो तमाम दूर हो जाएंगी। और मुद्दत इस्तेमाल इसकी सिर्फ चंद रोज़ है, मतलब महीनों इस्तेमाल नहीं करना। 3 से 4 दिन अगर आप लोग इस नुस्खा को रेगुलर इस्तेमाल कर लेंगे तो रहम के अंदर जितने भी गंदे मादे होंगे, फुज़लात होंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से वो खारिज हो जाएंगे। तो अब क्या नुस्खा है, क्या इस्तेमाल करना है, तो आपको आज के अपने नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो 5 चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। नंबर 1 पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है सौंफ। नंबर 2 पे आप लोगों को चाहिए इंजीर। नंबर 3 पे आप लोगों को चाहिए मगज़ बादाम। और नंबर 4 पे आप लोगों को चाहिए होगा मुनक्का, ये जो किशमिश होती है, मोटे वाली किशमिश चाहिए होगी। और आप लोगों को चाहिए होगा ज़ीरा स्याह और मको। ये चीज़ें आपको चाहिए। ग़ालिबन ये 6 बनते हैं। ये 6 चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। और इसके अलावा इसको अभी एक और चीज़ है जो आपने इसको पकाने के बाद इसमें शामिल करनी है, वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो अभी इन चीज़ों के अगर वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी लिखा आपको मिल जाएगा, नोट कर लिया करें। नंबर 1 पे इंजीर जो है ये आपको चाहिए होंगी 4 अदद। 4 अदद इंजीर चाहिए आपको। सौंफ चाहिए आपको 10 ग्राम। मुनक्का जो है ये चाहिए आपको 8 अदद। मगज़ बादाम जो है ये आप लेंगे 10 अदद। ज़ीरा स्याह जो है ये आप लेंगे 10 ग्राम। और आखिरी नंबर पर जो मको था ये आप लेंगे 6 ग्राम। ये तमाम चीज़ें, ये आपको वज़न यहाँ लिखा मिल जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आपने करना ये इन तमाम चीज़ों को ना पीस लेना है। अब इंजीर आप पीस नहीं सकते तो उसको थोड़ा सा कूट लें, मतलब बारीक बारीक उसके पीसीस कर लें। मुनक्का भी इसी तरीके से, इन तमाम चीज़ों को आपने कूट लेना है। बाकी जो चीज़ें हैं जो गीली नहीं है, खुश्क हैं, उनको बिल्कुल बारीक कर लेंगे आप। जो ये इंजीर है, मुनक्का है, इसको मोटा मोटा आप कूट लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये एक टाइम की खुराक बता रहा हूँ आपको मैं। अभी आपने ये नहीं समझना कि ये बहुत ज़्यादा, ये एक टाइम की खुराक है। अच्छा, ये आपने करना ये है कि आधा लीटर पानी लेके इसको पकने के लिए रख देना आपने। ये सारी चीज़ें उसमें डाल देनी है। उसके बाद जब आधा पानी रह जाएगा, मतलब 1 पाव पानी रह जाए, तो आपने आंच को बंद कर देना है और अच्छे तरीके से उन इंजीर और मुनक्का वगैरह होगा ना, इसको आपने मल लेना है थोड़ा सा अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको छान लेना है, किसी भी कपड़े से छान लें या घर में जो चाय पुनने वाली जो पोनी होती है उससे आप छान लें इसको। उसके बाद आपने अच्छा इसको नीम गर्म इस्तेमाल करना है। यहाँ एक बात मैं ज़रूर बता दूँ आपको कि इसको नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर आप लोग डालेंगे 20 ग्राम खालिस शहद। तो 20 ग्राम खालिस शहद इसमें डाल देंगे। ये आपने कावा जो है तैयार कर लेना है, आधा लीटर पानी में पकाना है। जब आधा रह जाए तो आपने छान लेना है। 20 ग्राम इसमें शहद शामिल कर लेना है। इसको आपने सुबह शाम इस्तेमाल करवाना है क्योंकि इस वक्त के अंदर औरत जो ग़िज़ा इस्तेमाल करती है वो बहुत नरम ग़िज़ा होती है, रोटी वो नहीं खा रही होती। तो इसको आप कोई भी दलिया वगैरह खाने के आधे घंटे बाद आप ये
पिला दें, सुबह और शाम 2 टाइम आपने पिलाना है। 4 से 5 दिन भी अगर आप पिला देंगे ना, इंशाल्लाह जितने भी रहम के अंदर फुजलात होंगे वो अल्लाह के हुक्म से खारिज हो जाएंगे। और बहुत मुजरब नुस्खा है ये, अर्के दसमोल और बहुत सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इस नुस्खा को ज़रूर इस्तेमाल करवाइएगा। ख़ास तौर पर जो बूढ़ी माएँ हैं, हमारी जो पुरानी ख़वातीन हैं, वो इस नुस्खा की अफादियत को ज़रूर जानती होंगी। तो इस नुस्खा को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।